युधिष्ठिर अपने नेत्रों के सामने कभी पाप होते मत देखना। इस बात को सुनकर के द्रौपदी खिलखिला के हंस दी। पुत्री तुमने मेरा परिहास क्यों किया? नहीं पितामह कोई बात नहीं। नहीं कभी ऊंचे कुल की श्रेष्ठ नारी कभी व्यर्थ में नहीं हंसती है। बताओ किस कारण तुमने मेरा परिहास किया? हे पितामह आप कहते हैं कि पाप होते नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, तो जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुर्योधन दुशासन मेरी इज्जत को तार तार कर रहे थे, उस समय आपकी विवेक कहाँ चली गई थी? आपकी बुद्धि का क्या हो गया था? मैं आपके शरण में आई थी, मैंने आपसे बारंबार प्रार्थना की, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन आपने मेरी रक्षा की क्या? पाप होते देखते रहे, एक बार भी नहीं डांटा दुर्योधन दुशासन को। पितामह निरुत्तर हो गए और कहा हाँ बेटी तुम ठीक कहती हो। उसका कारण है कि मेरी मति दुष्ट दुर्योधन के पापमय अन्न खाने के कारण दूषित हो गई थी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे वाणी, ये कहावत है, ध्रुव सत्य है। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना किया, हे श्याम सुंदर जब तक मैं इस तन को न त्याग दूं तब तक आप मेरे सामने अवस्थित रहें, खड़े रहें, क्योंकि मृत्यु जेता है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरमया वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथः चतुर्भुजः। और इसी प्रसंग में पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में बड़ी मंगलमयी उस पिताग्रह छंद में स्तुति किया है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतो प्रकृतिमुपेयुषि यदभव प्रवाहः। हे प्रभु आपकी लीला से ही भवमान संसार का प्रवाह चलता है, सृष्टि चलायमान है, फिर भी आप कभी कभी अपनी माया रूपी चदरिया को ओढ़ करके योग माया से तन को धारण करके अनेकानेक प्रकार की लीला करते हैं। आपके चरणारविंद में हम अपनी अनेकानेक निष्काम धर्मानुष्ठानों के द्वारा पवित्र मति को आपके चरणारविंद में समर्पित करना चाहते हैं। परिहास में तो व्यंग रूप में अथवा गूढ़ार्थ में कुछ संतों ने ऐसा भी भाव दिया कि पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु हमारे पास एक बिटिया है, कन्या है, वाको विवाह हम आपसे करना चाहें। अरे सब संकित हो गए। आबाल ब्रह्मचारी देवव्रत पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था और अपने प्रतिज्ञा को निभाया भी। उसके बाद भी आज कहते हैं कि मेरे एक कन्या है। कहां से कन्या आई? किसी की हिम्मत नहीं है कि बीच में टोक दे, बोल दे। सब मौन है, चुपचाप खड़े हैं ऋषि मुनि पांडव सब। तो यहाँ पर संतों ने गुरुजनों ने यही कहा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा विगता तृष्णा यस्या सा वितृष्णा। जिसके मन से अनेकानेक प्रकार के संसार की वासनाएं तृष्णाएं चली गई हैं, अनेकानेक निष्काम धर्मानुष्ठान करने के कारण, हे श्याम सुंदर यह मेरी मति रूपी कन्या परम पवित्र विशुद्ध हो गई है। इस मति रूपी कन्या को हम आपके चरणारविंद में समर्पित करना चाहते हैं। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननामजम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हे प्रभु आपके चरणारविंद में मेरी अनवद्य निष्पाप प्रीति हो जाए, निष्काम प्रीति हो जाए। आप इतने भक्तवत्सल हैं प्रभु कि अपने अर्जुन के कहने पर सेनयोर भयोर मध्य प्रथम स्थापय में अच्युत, अर्जुन ने आज भगवान को आज्ञा दी, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले चल के खड़ा करो, मैं देखूं किससे मुझे युद्ध करना है। फिर क्या था, अपने स्वामी अर्जुन की आज्ञा को सुनकर के श्याम सुंदर भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम्
उवाच पार्थ पश्यैतान् कुर्वेतान् समानिते। अर्जुन देखो यही कुरुवंशी हैं जिनसे तुम्हें भयंकर युद्ध करना है, उनमें प्रधान भीष्म और द्रोण आदि हैं, देख लो इनको अच्छी तरह। और जब पितामह भीष्म द्रोण की तरफ देखा अर्जुन मोह में डूबे, अरे अपने हाथों से मैं अपने उन बाबा का वध करूं जिन्होंने मेरी अंगुली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, मेरे मुख में जिन्होंने कवल डाला, मुझे नहलाया धुलाया वस्त्र पहनाए, ऐसे बाबा को मैं मार डालूंगा, युद्ध में मुझे मारना पड़ेगा, उन सदगुरुदेव द्रोणाचार्य का वध करना पड़ेगा जिन्होंने मुझे अनेक अस्त्रों का ज्ञान दिया। मोह में डूब गए अर्जुन की मति और कहा हे प्रभु भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लूंगा, महाभारत में मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। जब अर्जुन को मोह हुआ तो हे श्याम सुंदर आपने बड़ी दिव्य गीता का ज्ञान दे करके उसके व्यामोह को आपने दूर किया है। सपति गृहे वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य। और आपने परम विशुद्ध गीता ज्ञान के द्वारा अपने भक्त अर्जुन के अज्ञान को दूर करके और महाभारत में उसे विजय श्री प्रदान कराया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, देहांते तव सान्निध्यम देहि मे मधुसूदन। देह के अंत के समय में श्याम सुंदर का स्मरण हो जाए, उनका नाम स्मरण हो जाए, उनका चरित्र स्मरण हो जाए, उनका रूप माधुरी का ध्यान हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। अंते यामति सागति मिलती है, ये निश्चित ध्रुव सत्य है। पितामह भीष्म जी ने बड़ा ही सुंदर श्याम सुंदर का स्तवन किया है और फिर अपने मन को भगवान में लगाया है और देखते ही देखते स्वांतः श्वासौ पारमत अपने चित्त को श्याम सुंदर में तदाकार करके अपने दिव्य चेतन तत्व को ज्योति को श्याम सुंदर में लीन कर दिया। भव सागर से तर गए पितामह भीष्म, हाथ झूल गए, चेतना शून्य हो गया तन। सभी पांडवों के आंखों में अश्रु आए गए, मेरे वे पितामह चले गए जिन्होंने मेरा दुलार किया, मेरा लालन पालन किया, वे मेरे बाबा जी चले गए। लेकिन आकाश में आश्चर्य हुआ, देवता प्रकट हुए हैं और अनेक प्रकार के दुंदुभी नगाड़े बजाए हैं, फूलों की वर्षा किया है पितामह भीष्म के तन पे। सर्वे बभूवुस्तूष्णी वयांशीव दिन अत्ते वयांश इव। जिस प्रकार से दिन अत्ते मन दिन बीतने के बाद वयांशी मन कौवा शांत हो जाते हैं, वैसे जितने भी सभा में ऋषि मुनि पांडववादी थे सब मौन हो गए। इस प्रकार से पितामह भीष्म को सद्गति प्रभु ने प्रदान की। पुनः भगवान युधिष्ठिर पांडवों को लेकर के महल में आए, कुछ दिन रुके।